Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Gunjan. Hope you all are doing well. So आज मैं आप लोगों के साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ वो मेरा है आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। जो कुछ भी आज पूरा दिन मैंने दोपहर से लेकर रात तक किया वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। और आज जो है मुझे अपने दोनों बेडरूम की बेडशीट चेंज करनी थी और थोड़ी क्लीनिंग करनी थी, तो वही कर रही हूँ। डेली क्लीनिंग जो होती है वो कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना, अपने जो मैट्रेस है उसके ऊपर एक पुराना वाला बेडशीट लगा के रखती हूँ हमेशा, ताकि मैट्रेस एकदम ख़राब ना हो। कुछ गिर जाए तो वो एकदम से मैट्रेस के ऊपर दाग ना लगे। तो मैंने यहाँ पर भी अपने मैट्रेस के ऊपर ये वाली बेडशीट, पुरानी बेडशीट थी, वो बिछा रखी है। उसके ऊपर से जो फ्रेश बेडशीट होती है वो बिछा देती हूँ, लगा देती हूँ। तो अब यहाँ अच्छे से बेडशीट को टक कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो बैठने लेटने में। तो बस यहाँ अच्छे से मैं बेडशीट को टक कर रही हूँ और बेडशीट वाला जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा क्लीनिंग वाला पार्ट, तो क्लीनिंग कर लूँगी इसके बाद रूम की। यहाँ मैं बहुत सारे जो पिलो हैं वो रख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे पिलो होते हैं, तो बेड पर हो या सोफ़े पे हो, उससे क्या होता है ना कि आप बहुत कंफर्टेबली लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने बैक पे काफ़ी सारे पिलोज़ लगा सकते हैं, तो अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा रूम एकदम क्लीन हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। तो सेकेंड बेडरूम में तो ये वाला मैट्रेस प्रोटेक्टर जो होता है वो डला हुआ है, तो इसमें मैं बेड के नीचे पे एक जो बेडशीट है वो लगाती हूँ। उस वाले बेड के नीचे भी एक बेडशीट ऑलरेडी लगी हुई है, तो यहाँ पर मैं वो लगा रही हूँ। पहले अच्छे से सेट कर रही हूँ जो नीचे बेडशीट लगी हुई है उसको, उसके बाद ऊपर से अच्छे से बेडशीट को कवर कर दूँगी। इस प्रोटेक्टर के साथ क्या एक चीज़ अच्छी है ना कि आपकी बेडशीट कैसी भी हो वो ज़्यादा स्लिप नहीं होती है। जो दूसरे जो हमारे गद्दे होते हैं ना, मैट्रेस होते हैं, उनके साथ बेडशीट एक बारी के लिए स्लिप हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा वो सिल्की टाइप का जो मटेरियल होता है वो कवर चढ़ा रखा होता है उन्होंने बेडशीट पे। बट जब आप प्रोटेक्टर लगा लेते हो तो आपकी बेडशीट थोड़ी कम इधर उधर होती है। तो इस वाले के साथ ये बेनिफिट तो है। और वैसे भी ये वाली जो बेडशीट मैं लगा रही हूँ इस टाइम ना, ये प्योर कॉटन है और बहुत ही ब्यूटीफुल बेडशीट है। तो ये वैसे भी अपनी जगह से नहीं हिलती है, एक बार बस इसे सेट कर दो ये वैसे ही रहती है पूरा दिन। बस यहाँ पे बेडशीट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर भी मैं बहुत सारे कुशन पिलोज़ रखूँगी अपने बेड के ऊपर, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे पिलो और कुशन्स हो तो। और इस रूम की भी मुझे थोड़ी सी आज डस्टिंग करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। ये डस्टिंग जो आज मैं दिखा रही हूँ ये डेली का ही है, क्योंकि धूल बहुत होती है, तो ये डेली ही मुझे करना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी बेड को अच्छे से सेट करने के बाद। ये बेडशीट्स और रग जो निकले हैं उनको मैं वॉश करने डाल दूँगी, जो भी हमने चेंज किया है वो। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे जो मेरा एक टेबल है उसके ऊपर के जितने भी डेकोर पीस थे उन सबको क्लीन करने के लिए। ये मेरा एक छोटू सा ड्रेसिंग एरिया है जिसमें मेरा एक साइड टेबल है, उसको मैंने एज अ ड्रेसिंग यूनिट यूज़ किया है। और ये मेरा प्यारा सा मिरर। इस साइड पे मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं बैठ के अपोजिट साइड जाऊंगी और वहाँ पे क्लीन करूँगी। वहाँ पर भी ऐसे छोटी छोटी निकनैक्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब पे आज डस्टिंग करूँगी। और बस इसके बाद मैंने शावर ले लिया था। शावर लेके लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, बिकॉज़ थक गई थी, थकान बहुत हो गई थी। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद
शाम हो गई है, हम लोगों ने यहाँ चाय पी ली है। चाय पीने के बाद हम तीनों जा रहे हैं वॉक करने, और हम तीनों डेली यहाँ वॉक करने जाते ही जाते हैं। और मेरे मम्मी पापा का अपना रूटीन है। मेरी मम्मी सुबह 5 o'clock पे उठती हैं, उठने के बाद वॉक करती हैं 1 घंटा, आके फिर योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। तो उनका अपना शेड्यूल है, शाम को भी वो जाती ही हैं वॉक करने। तो अभी बस हम लोग भी यहाँ पे वॉक करने जा रहे हैं तीनों। और देखिए यहाँ से वॉक करके आ भी गए हैं वापस। मैं शाम को सिर्फ एक बार जाती हूँ, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ बैक के लिए थोड़ी सी। और बस यहाँ पे हम लोग वॉक करके वापस आ गए हैं। और जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मेरे पापा और मैं चाय के बहुत शौकीन हैं, बट कभी कभी पापा को देख करके ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा ही हैं पापा, मैं थोड़ी कम ही हूँ। तो यहाँ पर हो गया था डिनर टाइम, बट फिर भी पापा कह रहे थे कि मुझे पीनी है चाय, क्योंकि आज डिनर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी, कुछ नया सा ट्राई कर रही थी। तो बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और भाई का फ़ोन आया था तो मम्मी उसी से बात करा रही थी। यहाँ मैं भाई से काफ़ी देर फ़ोन पे बात कर रही थी और काम भी करती जा रही थी साथ ही साथ अपना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले की सब्ज़ी, मतलब छोले बनाने वाली हूँ, पूड़ी बनाने वाली हूँ, और मैं छोला पुलाव बनाने वाली हूँ। छोला पुलाव मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। मैंने यूट्यूब पे ही रेसिपी देखी थी, मुझे अच्छी लगी, यमी यमी सी लगी, तो मैंने सोचा चलो चल के ट्राई करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं छोले मैंने रख दिए थे भिगोने के लिए दोपहर के टाइम। तो अभी मैं छोले बॉईल करने यहाँ रखूँगी। बट यहाँ पे अभी भाई से ही बात चल रही है, काफ़ी देर तक उससे बात करी है मैंने यहाँ पर। और बस यहाँ देखिए बात करते करते सारे काम करती जा रही हूँ। छोले बॉईल करने रख रही हूँ। मम्मी यहाँ आ गई हैं पापा की डिमांड पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पापा चाय किसी भी वक्त पी सकते हैं। पी तो मैं भी किसी भी वक्त सकती हूँ, बट अभी चाय पीने का मेरा मन नहीं था, तो पापा के लिए ही बन रही है सिर्फ चाय। और मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ छोले लगा रही हूँ बॉईल करने के लिए। और छोले बॉईल करते टाइम मैंने इसमें 3 आलू डाल दिया था। थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा खाने का सोडा, और चाय पत्ती डालूँगी, 1 तेज़पत्ता भी डाल करके बस इसको बॉईल करने रख दूँगी। और इस तरफ मैं छोले को फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। छोले बॉईल हो गए हैं, छोले ठंडे होंगे तब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। मसाले में मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, खड़ी जो धनिया होती है वो, लौंग, काली मिर्ची और इलायची ये डाल करके, थोड़ा सा जीरा डालूँगी। इसके बाद प्याज का पेस्ट बनाया है वो डाल दूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मार्केट का होता है वो डाल करके थोड़ी देर इसको अच्छे से पकने दूँगी। और उसके बाद मैं प्यूरी में टमाटर डाल दूँगी, टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई हुई है वो डाल दूँगी, और अच्छे से मैं मसाले को फ्राई होने दूँगी। मसाला यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले डाले हैं, जैसे कि लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, छोला मसाला, थोड़ा सा आमचूर। ये सारे मसाले डाल कर के अच्छे से फ्राई होने दिया है, ताकि जो मसाला है वो तेल अच्छे से छोड़ दे और मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद छोले डाल दिया था मैंने और इसको पकने दिया था। अभी मैंने यहाँ छोले जो पुलाव है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कुकर लगा दिया है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, और जैसे ही घी थोड़ा गर्म होगा उसमें मैं खड़े गरम मसाले डालूँगी, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जीरा
और ये सारी चीज़ें डाल करके मैं इसको अच्छे से जो गरम घी है उसमें डाल दूँगी। उसके बाद प्याज डाल दूँगी। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, टमाटर भी डाला था। उसके बाद छोले डाल दिया। ये छोले बॉईल नहीं है, बॉईल पुलाव के साथ ही हो जाएंगे। छोले डालने के बाद पनीर भी कट करके डाला है मैंने। पनीर डालने के बाद थोड़ा राइस डाल दिया है और थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद पानी डाल के कुकर में सीटी लगा दिया था। बस इतना ही करना था। और जो पुलाव मसाला है वो डाल दिया था, या आप छोला मसाला इसमें डाल सकते हो, या आप चिकन मसाला भी डाल सकते हो क्योंकि वो वेज ही होता है, तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। तो देखिए यहाँ डिनर एकदम रेडी हो गया था। ये बहुत यमी से छोले पुलाव बने थे और बहुत 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 ही टेस्टी थे। और बने थे छोले। छोले मैं वैसे भी बहुत स्वाद बनाती हूँ। पूड़ी और रायता, ये था हमारा आज डिनर में। जो आज हमारा डिनर था वो ये था। बहुत ही यम्मी सा डिनर था हमारा आज का। तो यहाँ हम सब ने साथ में बैठ के डिनर किया, यम्मी यम्मी सा। और बस ये था आज का व्लॉग जो मैंने दोपहर से रात तक किया, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।